भगवान विष्णु की मूर्ति पर चला हथौड़ा। अब भारत के क्रोध से कांपेगा पूरा दक्षिण पूर्व एशिया। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर बारूदी गंध। एक मूर्ति ने दो देशों के बीच सुलगा दी नफरत की आग। सनातन के अपमान पर दिल्ली का पारा हाई। ड्रैगन की चालों को कुचलने के लिए भारत ने उठाया कड़ा कदम। कंबोडिया के आंसू पोंछने आगे आया बड़ा भाई। थाईलैंड को दी ऐसी चेतावनी कि उड़ गए चीन के भी होश। दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक ऐसा पाप हुआ जिसने करोड़ों सनातनियों के दिल को छलनी कर दिया है। बात सिर्फ आस्था की नहीं है, बात उस कूटनीतिक चक्रव्यूह की है जो भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। एक देश जिसे भारत अपना दोस्त मानता था, उसने अपनी सरहद पर बुलडोजर चलवाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को जमींदोज कर दिया, जो सीधे सीधे भारत का अपमान था। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग के बीच थाईलैंड ने जो किया, उसको लेकर भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब का भारत नया भारत है और यहां अपमान का घूंट पीकर चुप रहने का रिवाज अब खत्म हो चुका है। इस घटना ने सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत को एक ऐसे मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है जहां अब तक सिर्फ चीन अपनी मनमानी करता था। आगे बढ़ने से पहले सवाल है कि आखिर थाईलैंड की सेना द्वारा अचानक क्यों तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति? क्या इसके पीछे चीन का कोई खौफनाक एजेंडा है? क्या कंबोडिया को मोहरा बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत ने थाईलैंड को ऐसा क्या कह दिया कि बैंकॉक से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा पसर गया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की जड़ को खोदते हैं। कहानी शुरू होती है सी साकेत प्रांत से, जो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर स्थित है। ये वो इलाका है जहां इतिहास, संस्कृति और बारूद एक साथ मिलते हैं। यहाँ एक मोर ई डैंग नाम की चट्टान है, जहां भगवान विष्णु की एक प्राचीन नक्काशी मौजूद थी। सदियों से ये मूर्ति दोनों देशों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र थी। लेकिन अचानक थाईलैंड की सेना और रेंजर वहां पहुंचते हैं। उनके हाथों में हथौड़े और मशीनें थीं। देखते ही देखते सुरक्षा का हवाला देकर भगवान विष्णु की उस पवित्र मूर्ति को तोड़ दिया गया। तर्क क्या दिया गया कि ये मूर्ति विवादित क्षेत्र में थी और सुरक्षा कारणों से इसे हटाना जरूरी था। अरे भाई, सुरक्षा का खतरा एक पत्थर की मूर्ति से कैसे हो सकता है? क्या वो मूर्ति हाथ में बंदूक लेकर खड़ी थी? असलियत कुछ और है। ये इलाका प्रिया विहियर मंदिर के पास है, जिसे लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों से खून खराबा होता आया है। ये मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन इसके आसपास की जमीन पर थाईलैंड अपना दावा ठोकता है। जब कंबोडिया के लोगों ने देखा कि उनकी आस्था के प्रतीक को तोड़ा जा रहा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कंबोडिया ने इसे बर्बरता कहा है। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं, बल्कि हमारी रूह को चोट पहुंचाना है। और जब कंबोडिया रोया, तो उसकी आवाज सबसे पहले भारत ने सुनी, क्योंकि कंबोडिया के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि खून और संस्कृति का है। अंकोर वाट का मंदिर हो या भगवान विष्णु की ये मूर्तियां, ये सब भारत की ही तो विरासत है, जो हजारों किलोमीटर दूर भी जिंदा है। अब यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलाना बहुत जरूरी है। थाईलैंड जैसा देश, जिसके भारत के साथ इतने गहरे संबंध हैं, वो अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? क्या उसे अंदाजा नहीं था कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? यहीं पर एंट्री होती है उस तीसरे खिलाड़ी की, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर खेलता है, चीन। आपको क्या लगता है, थाईलैंड ने यह फैसला अपने आप लिया? जियोपॉलिटिक्स के जानकार बताते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बेचैन है। वो चाहता है कि भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को इन देशों से जड़ से उखाड़ फेंका जाए। भगवान विष्णु, भगवान शिव, रामायण और महाभारत, ये वो धागे हैं जो भारत को थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से बांधते हैं। चीन के पास पैसे हैं, हथियार हैं, कर्ज का जाल है, लेकिन उसके पास ये संस्कृति की ताकत नहीं है। उसे पता है कि जब तक ये सांस्कृतिक धागे मजबूत हैं, वो इन देशों को पूरी तरह अपना गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए ऐसी घटनाओं को हवा दी जाती है। थाईलैंड की सेना में चीन का प्रभाव पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। चीनी हथियार, चीनी ट्रेनिंग और चीनी पैसा,
ये सब मिलकर बैंकॉक की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। विष्णु मूर्ति का तोड़ा जाना सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये एक टेस्ट है। ये देखना है कि भारत अपनी विरासत के अपमान पर कितना आक्रामक होता है। और भारत ने निराश नहीं किया। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि हमारी संस्कृति हमारी सॉफ्ट पावर नहीं, बल्कि हमारी हार्ड पावर का हिस्सा है। इस पर हमला मतलब भारत की संप्रभुता को चुनौती देना। जरा कंबोडिया की हालत समझिए। ये वो देश है जिसने खमेर रूस के नरसंहार को झेला है, लाखों लोगों की मौत देखी है। आज जब वो अपनी पुरानी संस्कृति को समेटकर फिर से खड़ा हो रहा है, तो उसके पड़ोसी उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कंबोडिया के लिए वो विष्णु मूर्ति सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि उनकी पहचान थी। जब मूर्ति टूटी तो कंबोडियाई सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन कंबोडिया छोटा देश है, वो सैन्य ताकत में थाईलैंड का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसकी पीठ पर हाथ रख सके, और वो हाथ भारत का है। भारत ने तुरंत कूटनीतिक चैनलों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त के बाहर हैं। भारत ने कंबोडिया को भरोसा दिलाया है कि उसकी सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए भारत हर संभव मदद करेगा। याद कीजिए, अंकोरवाट मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किसने किया था? भारत ने। आज भी वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमें दिन रात काम करती हैं। भारत ने कंबोडिया को यह एहसास दिलाया है कि वो अकेला नहीं है। ये दोस्ती सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है, अब ये रक्षा सहयोग तक जा रही है। भारत कंबोडिया को अपनी सेना को आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, और अब तो ब्रह्मोस मिसाइल जैसी डील्स की भी चर्चा जोरों पर है। सोचिए, अगर कंबोडिया की सरहद पर भारत की ब्रह्मोस तैनात हो जाए तो थाईलैंड और उसके पीछे खड़े चीन की क्या हालत होगी? पहले भारत की नीति थी लुक ईस्ट, यानी बस देखो और मुस्कुराओ। फिर मोदी सरकार आई और नीति बनी एक्ट ईस्ट, यानी काम करो। लेकिन अब 2025 में ये नीति बदल चुकी है एक्ट हार्ड में। मतलब अगर हमारी तरफ आंख उठाई तो आंख फोड़ दी जाएगी। थाईलैंड को दी गई चेतावनी इसी नई नीति का हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम दक्षिण पूर्व एशिया को अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानते हैं। यहाँ जो भी होगा उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। थाईलैंड को यह समझना होगा कि वो चीन की गोद में बैठकर भारत को नाराज नहीं कर सकता। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और भारतीय पर्यटक वहां बड़ी संख्या में जाते हैं। अगर भारत ने एक छोटा सा इशारा भी कर दिया तो थाईलैंड की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच कई सैन्य अभ्यास होते हैं। भारत ने इस घटना के बाद उन रिश्तों की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। ये कूटनीति की भाषा में एक बहुत बड़ी धमकी है। इसका मतलब है सुधर जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ चिट्ठी लिखकर निंदा करता था। अब भारत कॉस्ट इंपोज करता है, यानी गलती करने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वो मालदीव हो, जिसने भारत से पंगा लिया और अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली, या अब थाईलैंड, जिसे ये सबक याद रखना चाहिए। इस पूरी घटना के तार कहीं ना कहीं हिंद महासागर और मलक्का जल मरुमध्य से भी जुड़ते हैं। थाईलैंड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, क्राकेनाल। अगर ये नहर बन गई तो चीन के जहाजों को मलक्का से होकर नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे हिंद महासागर में घुस जाएंगे। इससे भारत की सुरक्षा को भारी खतरा है। भारत चाहता है कि थाईलैंड इस प्रोजेक्ट से दूर रहे, लेकिन चीन थाईलैंड पर दबाव बना रहा है। ये मूर्ति तोड़ना, बॉर्डर पर तनाव पैदा करना, ये सब उसी दबाव का हिस्सा है, ताकि थाईलैंड पूरी तरह चीन पर निर्भर हो जाए। लेकिन भारत ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कंबोडिया और वियतनाम के साथ दोस्ती बढ़ाकर भारत ने चीन को उसी के घर में घेर लिया है। कंबोडिया थाईलैंड के ठीक बगल में है। अगर थाईलैंड चीन का अड्डा बनता है तो कंबोडिया भारत का किला बन सकता है। भारत ने कंबोडिया को गश्ती जहाज दिए हैं, रडार सिस्टम दिए हैं। अब कंबोडिया की सेना भारतीय बूट पहनकर मार्च करती है। ये देखकर चीन की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। चीन को लगा था कि वो थाईलैंड को इस्तेमाल करके भारत को डरा देगा, लेकिन भारत ने उल्टा कंबोडिया के जरिए चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसे कहते हैं नहले पर दहला। भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़कर उन्होंने सोचा था कि भारत का मनोबल तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब भारत की नजर सिर्फ मूर्ति तक नहीं, बल्कि पूरे रीजन में अपनी सामरिक बढ़त बनाने पर है। तो दोस्तों, तस्वीर अब साफ हो रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर जो हथौड़े चले, उनकी गूंज अब तोपों की गर्जना में बदल सकती है। एक तरफ थाईलैंड है,
जो अपनी सुरक्षा के नाम पर इतिहास को मिटा रहा है और अनजाने में या जानबूझकर चीन की कठपुतली बन रहा है। दूसरी तरफ कंबोडिया है, जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है और जिसकी ढाल बनकर भारत खड़ा है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक मूर्ति की नहीं रह गई है। ये लड़ाई है एशिया के भविष्य की। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की। ये लड़ाई है उस विस्तारवादी सोच के खिलाफ जो दूसरों की जमीन और संस्कृति को हड़पना चाहती है। भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। संदेश स्पष्ट है, हमारी संस्कृति को छेड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। थाईलैंड के लिए अब वक्त कम है। उसे तय करना होगा कि वो भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त चाहता है या चीन जैसा मतलबी आका। और कंबोडिया, वो अब समझ चुका है कि उसका असली रक्षक कौन है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे भारत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को और मजबूत करता है। हो सकता है बहुत जल्द हम कंबोडिया के पोर्ट्स पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों को लंगर डालते देखें। हो सकता है हम देखें कि कैसे भारत की कूटनीति थाईलैंड को घुटनों पर लाती है और उसे माफी मांगने पर मजबूर करती है। ये खेल शुरू हो चुका है और इसका अंत भारत की शर्तों पर ही होगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत को कंबोडिया की सैन्य मदद करनी चाहिए? क्या थाईलैंड के खिलाफ भारत को कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए? क्या भगवान विष्णु की मूर्ति का अपमान करने वालों को सबक सिखाने के लिए भारत को और आक्रामक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही देश की आवाज है।